हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू आर वाचिंग क्यूट्रिक्स। आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का लेसन 2 देखेंगे और लेसन 2 में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। लेसन 1 में हमने देखा था कि रेशियो प्रोपोर्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज के बाद यदि कोई टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही है। क्यों? क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ हमें बहुत सारे और टॉपिक्स में भी करना होता है। तो लेसन शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी नया लेसन अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज a रेशियो b इज 4:7, b रेशियो c इज 14:17। फाइंड a रेशियो c एंड a रेशियो b रेशियो c। देखिए आपको गिवन है a रेशियो b, b रेशियो c और आपको निकालना है a रेशियो c और a रेशियो b रेशियो c। देखिए a रेशियो b को आप लिख सकते हैं a बाई बी, वहीं b रेशियो c को भी आप लिख सकते हैं b बाई c। ठीक है, आपको निकालना क्या है, a रेशियो c निकालना है, यानी आपको a बाई c निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यदि मैं a अपॉन b और b अपॉन c को मल्टीप्लाई कर दूं तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा a अपॉन c और वही आपको निकालना है। तो हम वैल्यू रख देते हैं। a बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/7, b बाई c की वैल्यू हो जाएगी 14/7। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/7 इंटू 14/7, 7 से ये 2 टाइम्स कट गया तो ये हो जाएगा 4 2 8/17, यानी जो आपका रेशियो आया a रेशियो c वो कितना हो गया, 8:17। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें जो पूछा हुआ है, नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है a रेशियो b रेशियो सी आपको निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ ये बहुत इजी अप्रोच है और बहुत एक्यूरेट अप्रोच है, जिसमें गलती बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी और आपको दे रखा है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। तो इसमें करना क्या होता है, इस अप्रोच में आपको जो कॉमन टर्म है ना उसको बैलेंस करना होता है। यू हैव टू बैलेंस द कॉमन टर्म। ठीक है, तो ए रेशियो बी हो गया, आप इसको कॉमन टर्म को एक के नीचे एक लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, और इसी फॉर्मेट में इनकी वैल्यू रख दीजिए, 4:7 और b कितना हो जाएगा, 14:17। क्लियर? तो अब इस b को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, ये वाले b को बैलेंस करना है। ठीक है, तो इस 7 को हम 14 कैसे बना सकते हैं, इंटू 2 करके बना सकते हैं। अब ध्यान रखिए इंटू 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे रेशियो में होगा, चाहे वो जितना भी हो। ठीक है, तो 4 2 8, रेशियो 7 2 14 हो गया ये, और ये तो ऑलरेडी 14:17 रहेगा, क्योंकि जब b बैलेंस हो गया है तो नीचे हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, 8:14:17। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 8:14:17 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 672 इन द रेशियो 5:3। ठीक है, अब देखिए ऐसा एक क्वेश्चन हमने लेसन 1 में भी देखा था। देखिए 5:3 है, यानी आपको इस 672 को 5:3 में डिवाइड करना है। तो 5:3 को हम क्या कर सकते हैं, 5 और 3 8 हो जाएगा टोटल, यानी द 8 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 672 हो जाएगी। ठीक है, 8 पार्ट की वैल्यू 672 हो जाएगी। तो आपको 1 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 672/8 हो जाएगी। अब देखिए 8 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 8 64, 8 4 32। ये 1 पार्ट की वैल्यू हो गई। आपको 5 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 5 पार्ट की वैल्यू हो गई 84 इंटू 5। याद है मैं बूस्टअप या कैलकुलेशन में मैंने आपको इंटू 5 करना सिखा रखा है। तो 84 इंटू 5 के लिए इसका हाफ करिए, 84 का हाफ होता है 42, तो आंसर हो गया 420। 3 पार्ट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 84 इंटू 3 करना है आपको, तो 8 3 240 हो गया, तो 240 प्लस 4 3 12 हो गया, तो 240 प्लस 10 हो जाएगा आपका 250 और 2 हो जाएगा कितना, 252। देखिए ऐसे बहुत ईजी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक करके, ठीक है, बहुत ईजिली हो जाता है। तो आपका आंसर आ गया 420 और 252, यानी हमने 672 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 420 और 252 में, जिसमें से 5 पार्ट ये है और 3 पार्ट ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 5680 इन द रेशियो 2:3:4:1। सिमिलर क्वेश्चन है, वही अप्रोच रहेगी हमारी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 + 3 + 4 + 1 करेंगे, तो कितना होगा, 5 + 4 9 और 1 10। तो 10 पार्ट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5680। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। ठीक है, 10 से डिवाइड मत करने लग जाना, ऐसे इजीली हो जा रहा है ना। तो आपको क्या क्या निकालना है, पहले 2 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो गया, 568 इंटू 2 कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8 2 16, 6 2 12 करके करेंगे, नहीं देखिए कैसे करेंगे ओरली।
ओरली करना है लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप इसको ब्रेक कर लीजिए, 500 प्लस 60 प्लस 8 कर लीजिए, इसका डबल 1000, इसका डबल 120, इसका डबल 16, तो हो जाएगा 1000 और 100 1100, 1120, 1130 और 1136। ठीक है, आपका आंसर हो गया 1136। ये मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया हुआ है, आपको ओरली करना है। ठीक है, 3 पार्ट की वैल्यू देखिए, 3 पार्ट की वैल्यू 568 इंटू 3। देखिए इसको मैं आपको रिटर्न में नहीं दिखाऊंगा, इसको मेरे साथ समझिए। देखिए 500 इंटू 3 1500, फिर 60 इंटू 3 120, तो 120 में से सॉरी 60 इंटू 3 180, तो 180, तो 180 में से आपका पहले कितना था 1500, 1500 प्लस 100 इज 1600, 80 बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 80 और 8 3 जा 24, तो 80 और 24, 80 और 20 90 और 94 हो गया ये। ठीक है, तो आपका 1600 था, 1600 कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 71704। ठीक है, अब आप रिटर्न में देखिए इसको, तो 500 प्लस 60 प्लस 8, इसका ट्रिपल कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, इसका ट्रिपल 180 और इसका ट्रिपल 24, तो 500 प्लस 100 इज 1600, है ना। 1600 और 80 और 24 कितना होता है, देखिए ये 80 था। ठीक है, तो 80 था, तो 1680, तो 1680 ये हो गया, 1680 ये हो गया, इसमें आपको 24 ऐड करना है, तो 4 आ गया, 8 और 2 10 आ गया, 71704। ठीक है, होप समझ में आया होगा आपको। और 1 पार्ट की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है, यानी इसको अब हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब एक 4 पार्ट बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो 4 पार्ट की वैल्यू अब इंटू 4 मत करने लग जाइए, वहां पे आपको पता है कि 4 कैसे आ सकता है, इंटू 2 कर देंगे तब आ जाएगा, तो आप सीधे सीधे 1136 में इंटू 2 कर दीजिए, और इंटू 2 नहीं डबल करना है, तो 1000 का डबल इज 2000। ठीक है, ध्यान से 1000 का डबल इज 2000, फिर है 136, तो 136 का डबल कितना होगा, 100 का डबल 200, 36 का डबल 72, यानी 2272 आंसर आ गया। ठीक है, था बहुत सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड ₹1190 इंटू 1/2 2/3 रेशियो 1/4। ठीक है, अब ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियो दे रखा है। ध्यान रखिए, जब भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियो दिया हुआ हो तब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। आपके पास वैल्यू दे रखी है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 1/4। ठीक है, ये 3 चीजें दे रखी हैं आपको। आप एलसीएम ले लीजिए, कितना 12 आ जाएगा सबका एलसीएम। तो अब देखिए 2 कितना होता है 12 6 जा, तो 6 इंटू 1, फिर रेशियो 3 4 जा 12 होता है, तो 4 इंटू 2, रेशियो 4 3 जा 12 होता है, तो 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1 जो भी आप कहें, तो इसका रेशियो बन जाएगा 6 रेशियो 8 रेशियो 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल रेशियो। अब सिंपल 6 और 8 कितना होगा 14, 14 और 3 17, 14 15 16 17, तो 17 जो पार्ट की वैल्यू है वो आपको कितनी रखी है 1190। तो 1 पार्ट की वैल्यू आपको 17 की टेबल याद होगी, तो 17 7 जा 119 होता है, तो ये हो गया 70। आपको 6 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 70 इंटू 6 कितना होता है 70 इंटू 6 यानी 420। फिर 8 पार्ट की वैल्यू निकालनी है 70 इंटू 8 यानी 560। फिर थर्ड पार्ट की वैल्यू निकालनी है, 3 पार्ट की वैल्यू निकालनी है 70 इंटू 3 दैट इज 210। तो आपका ये आंसर हो गया 420 560 और 210। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है 1210 डिवाइडेड अमंग ए बी सी सो दैट ए रेशियो बी इज 5/4, बी रेशियो सी इज 9/10, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली। देखिए रेशियो का मतलब यहाँ पे ये है कि इस 1210 को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है और इन तीनों को बांटना है। ठीक है, तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, देखिए ए रेशियो बी, इसमें दो चीजें मिक्स हो गई हैं, सिमिलर जो आपका पहला क्वेश्चन था और जो अभी हम करते हुए आ रहे थे। तो क्या करेंगे हम, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। तो ए रेशियो बी कितना है 5/4 और 9/10। अब इसको मैं बैलेंस करना है ना, इसको बैलेंस करना है, तो कैसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे पहले। तो एलसीएम तो हम लेंगे तो वही आएगा 36 आएगा, तो 36 बनाना है हमें, तो इंटू 9 कर देंगे और इंटू 4 कर देंगे, तो 9 5 जा 45 हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा। ये भी देखिए 36 आ गया, बैलेंस हो गया, और ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 40
और 40 कितना हो गया 80, 85 हो गया, 85 और 30 कितना होता है 95, 105 और 115, और 115 और 6 कितना हो गया 1 to 1 हो गया। ठीक है, देखिए 1 to 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 1 2 1 0। देखिए ये भी 10 का चला गया है ना, तो ये 10 टाइम्स चला जाएगा, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 10 हो गई। तो बाकी आपको क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो 45 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 450, 36 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 360 और 40 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 400। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज इज 7:8। If the percent increase in the number of boys and girls be 20% and 10% respectively, what will be the new ratio? क्वेश्चन में आपसे कहा गया है the ratio of the number of boys and girls in the college is 7:8 if the increase percentage in the number of boys and girls 20%, यानी 7:8 में boys and girls हैं, ठीक है, और उसमें से बॉयज का जो रेशियो इंक्रीज हो रहा है वो 20% इंक्रीज हो रहे हैं बॉयज, और गर्ल्स 10% इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको नया रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए 7x 8x मानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए 7:8 है। ठीक है, तो 7/8 हो गया टोटल। अब इसमें कितना बढ़ रहा है भाई 20% बढ़ रहा है। 20% बढ़ने का मतलब 120% निकालेंगे हम, परसेंटेज आपको याद होगा, तो इंटू 120/100 कर सकते हैं हम ना। तो देखिए 100 इसके अपॉन में भी आएगा और इसके अपॉन में भी आएगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10% बढ़ रहा है, नहीं 110%, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा कितना। अब इसको और कट कर दीजिए आप, 4 2 8, 4 3 12, 7 3 21, 11 2 22। तो आपका जो नया रेशियो आ गया वो आ गया 21:22, यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है 21:22। होप आपको समझ में आया होगा ये लेसन। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन के जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो इतने ही इजी होते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस में लाऊंगा। ये बेसिक क्वेश्चंस थे क्योंकि लेसन 2 था, इसके बाद हम बहुत हायर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से सीखिए, और जिनकी क्वेश्चन ऑलरेडी स्ट्रांग है बहुत अच्छी बात है, आने वाले लेसन्स में आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और शेयर करिए अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।